क्या आपको पता है ये जो लड़का आपके मोबाइल के स्क्रीन पे शो हो रहा है ये बस 12 साल का था, लेकिन उसका दिमाग नासा के साइंटिस्ट से भी ज्यादा तेज था। और ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक से वो गायब ही हो गया। इस लड़के का नाम बोरिस किप्रियानोविच था। ये एक रशियन था। और पता है सबसे हैरानी की बात यह है कि इसने ऐसा दावा किया था कि वो पहले मंगल ग्रह पे पैदा हुआ था, फिर वो धरती पे पैदा हुआ है, मतलब कि वो रिबॉर्न बच्चा है। और पता है सबसे हैरान करने वाली ये बात है कि इसने मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और प्राचीन युद्ध के बारे में कुछ ऐसी फैक्ट बताई है जो कि किसी भी बुक में नहीं मिलता है। और एक दिन कुछ ऐसा होता है, ये और इसके परिवार न्यूज से कंप्लीटली गायब हो जाते हैं, जैसे कि ये लोग कभी थे ही नहीं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है एक आदमी था जिसका शैडो उसका पीछा छोड़कर खुद जिंदा हो गया। मतलब ये हो कैसे सकता है। और ये जो सेकेंड पर्सन है ये बस एक हेल्यूसिनेशन है, जिसका मतलब होता है कि माया, और ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी परछाई को चलते हुए देखा है, वो भी बिना किसी प्रतिबिंब के। और सबसे ज्यादा डरावने वाली बात यह है कि एक पैरानॉर्मल वर्ल्ड में एक स्कैरी एंटिटी माना जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है इंसान के शरीर में एक ऐसा बटन होता है जिसको दबाने से अचानक से आंसू रुक जाता है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे। शरीर के प्रेशर पॉइंट से इमोशन कंट्रोल किया जा सकता है। आपका जो जॉलाइन है ना, उसके नीचे एक नस होता है जिसको प्रेस करने से एंजाइटी या आंसू कंट्रोल हो जाता है, और इसको ना आर्मी की ट्रेनिंग में भी यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 4, एक नॉर्मल आदमी था जो आपकी तरह और मेरी तरह था। उसने एक्सीडेंटली टाइम ट्रेवल कर लिया। इस इंसान का नाम था रुडोल्फ फिंच, और ऐसा भी कहा जाता है कि इसका जो केस था 1950 का रियल डॉक्यूमेंट्री केस था। न्यूयॉर्क के बीच रोड पे ये आदमी मिला था जो 80s के कपड़े पहन के घूम रहा था। और पता है जब इस बंदे का आईडी चेक हुआ ना, तो ये बंदा 70 साल पहले ही मिसिंग डिक्लेयर हो चुका था। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में ना एक ऐसा जगह है जहाँ इंसान खुद ही अंदर जाता है लेकिन कभी वापस नहीं आ पाता है। जापान में ना एक फॉरेस्ट है जिसका नाम है ओकी गहरा फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट को सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लोग खुद चलकर जाते हैं लेकिन कभी वापस नहीं आ पाते हैं। उस जंगल में ना कंपास भी फेल हो जाता है, और वहाँ पे जो लोग चिल्लाते हैं वो आवाज उस जंगल में ही रह जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। और जो लोग वहाँ के लोकल है इस जंगल में जाने से मना करते हैं, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं। फैक्ट नंबर 6, जरा तुम सोचो कि तुम्हें बार बार इंस्टाग्राम पे वही लड़की क्यों दिखती है जिसको तुमने आज तक कभी फॉलो नहीं किया था, या यूट्यूब पर बार बार वही वीडियो आते हैं जो तुमने सिर्फ एक बार खोले थे। अब मैं बताऊं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सारा एल्गोरिथम का जाल है। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर एक का अपना एल्गोरिथम होता है। और ये जो एल्गोरिथम है ना, आपका हर एक मूवमेंट को ट्रैक करता है। जैसे कि तुमने कितने देर तक एक पोस्ट पे रुके, कितने स्क्रॉल किए, कितने लाइक किए और कितने सर्च किए, और फिर तुम्हें सामने वही सब चीजें दिखेगी जो तुम्हारे अटेंशन को खींच सके अपनी ओर। और सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? एक हार्वर्ड के स्टूडेंट के अनुसार एल्गोरिथम फील्ड टीनेजर्स के मेंटली हेल्थ पे बहुत ज्यादा गहरा असर छोड़ रहा है। और पता है सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या तुम अपने लिए खुद सोच रहे हो, तुम्हारे लिए कोई और सोच रहा है। फैक्ट नंबर 7, अगर तुम कभी छत पे जाओ और तुम्हें सीधी लाइन में रोशनी जाती हुई दिखे तो डरना मत, क्योंकि वो कोई एलियन का जहाज नहीं है। वो है इलॉन मस्क की एक बनाई हुई चीज जो तुम्हारे इंटरनेट से लेकर तुम्हारी प्राइवेसी तक सब कुछ निगल सकती है। मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि ये क्या चीज है। स्टारलाइट जो है इलॉन मस्क का एक प्रोजेक्ट है, और उसने एक वादा किया है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में फास्ट इंटरनेट पहुंचा सकता है। अब तक इलॉन मस्क ने एलईओ में करीब 5000 से भी ज्यादा सैटेलाइट भेज दिया है, और टारगेट है करीब 32,000 सैटेलाइट पहुंचाने का। अब तुम लोग जरा सोचो भाई कि पूरी धरती एक इनविजिबल स्पाइडर वेब से ढक दिया गया है। फैक्ट नंबर 8, अभी जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा आप सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे। एक इंसान था, ठीक है, उसने मरने के बाद अपनी आंखों से आंख मार कर इशारा दिया कि हाँ मैं मर चुका हूँ। अमेरिका में ना एक ऐसा क्रिमिनल केस है जिसको इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाकर मार दिया गया, और जब उसकी आंखों से पट्टी हटाया गया तो उसने आंख मार दी। और जैसे आप लोग हैरान हो रहे हो, मैं भी हैरान हो गया था कि ये क्या हुआ है। साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये पोस्ट डेथ रिफ्लेक्स था, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा जमकर वायरल हो गया। फैक्ट नंबर 9, ये जो मैं आपको फैक्ट बताऊंगा ये आपको थोड़ा डरा भी सकता है, लेकिन डरना मत। अगर आप लोग बिना ठीक 3 बजे अचानक से उठ जाते हो तो समझ जाना कि ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक और पुरानी मान्यताएं भी ये कहती है कि जो रात को 3 बजे जागता है उसके साथ कोई होता है। और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इंसान का सही सर्केडियन रिदम फॉलो करता है, जो हमारा नींद होता है और जागने का टाइम होता है उसको ये कंट्रोल करता है। लेकिन बहुत सारे लोग रात को 3 बजे ना अचानक से उठ जाते हैं बिना किसी शोरगुल के। अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये होता क्यों है। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, रात के 3 से 4 बजे के बीच के समय को विच टाइम माना जाता है, और पता है ऐसा माना भी जाता है कि इस समय नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। और मेडिकल साइंस का पता है क्या कहना है? उनका ये कहना है कि इस समय आपका बॉडी का लंग्स और लिवर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और अगर आपके माइंड में कहीं भी डर बैठा हुआ है तो उसी समय आपके बॉडी को परेशान करता है। और आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर से बताकर जाना। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञान वाली लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी लोग अच्छे से रहना।